त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का मैं स्मरण करता हूँ और आप सबको भी उनका पुण्य स्मरण दिलाता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हमारा जो सब्जेक्ट है योग और राजयोग द्वारा जीवन परिवर्तन की कथा, उस सिलसिले में अशोक भाई जी पधारे हैं। अशोक भाई जी का भी बहुत बेहतरीन अनुभव है। कई लोग विदेश जाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। उनका भी लंदन जाने का अपना अनुभव था, छोटे बड़े कुछ व्यसनों का अनुभव था। अशोक भाई ने पहले बहुत ट्राई किया विदेश जाने का, लेकिन रिजेक्ट हो गए। लेकिन आपने अशोक भाई, सबसे पहले तो मैं स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? अशोक भाई खिमजी भाई राजानी। अशोक भाई खिमजी भाई राजानी। अशोक भाई, आप क्या काम करते हो? भी मेरा कारोबार है जो गुजराती थाली बनाता हूँ मक्करपुरा JIDC बड़ौदा में। गुजराती थाली बनाते? 35 रुपया में खिलाता हूँ मैं। 3 सब्जी, 4 परोठा, दाल चावल कचुम्बर चटनी। 35 रुपया में 3 सब्जी और बाबा की याद में बनाते हैं मैं और युगल। बहुत बढ़िया। और 35 रुपया में क्या क्या खिलाते हो? 3 सब्जी खिलाते हैं। 3 सब्जी, 4 परोठा है, 4 परोठा, दाल चावल कचुम्बर चटनी, मिर्चा, ठंडा पानी। तो इतना पोसाता है आपको? वो चल जाता है, बाबा चलवाता है सब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अशोक भाई, आपने कब से ये योग से परिवर्तन पाया या राजयोग से परिवर्तन पाया? राजयोग से ही। राजयोग से। आप कब से राजयोग शुरू किया आपने? 2007 में मुझे ज्ञान मिला। 2006 में मिला था। तब मेरा 2-3 महीना हुआ था। अच्छा अच्छा। और 2000 आपको कुछ व्यसन भी था? बहुत व्यसन था। 1986 से मैं सर पड़ी की खाता था, मतलब अच्छा, गुटखा खाते थे। सिगरेट भी कभी कभी पी लिया था। अच्छा। बीड़ी भी पीता था। अच्छा। और यार दोस्तों के साथ कभी ड्रिंक भी करता था। हाँ। ठीक है। लेकिन जब से ज्ञान में आया, ज्ञान में आया मतलब राजयोग करना शुरू किया आपने? ज्ञान और योग से ये बिल्कुल तुरंत छूट गया, समझो। अच्छा। 2006 में मैं 3 महीना हुआ, तब तक तो चालू रखा था। अच्छा। इसके बाद मैं 2007 में लंदन गया। लंदन जाने की मेरी बहुत तमन्ना थी। अच्छा। मुझ पे बहुत बड़ा बर्डन था। अच्छा, वरना कर्जे के कारण। हाँ। 2004 में मैंने वीजा मांगा, नहीं मिला। युगल और फैमिली का वीजा मांगा था। फिर 2006 में ज्ञान में आने के बाद 2007 में मांगा वीजा, सिंगल मांगा, और तुरंत बाबा का कमाल इतना हुआ कि तुरंत वीजा मिल गया विदाउट इंटरव्यू में। स्पॉन्सर भी शिवरात्रि के दिन ही आया था। अच्छा, और दीदी को मना शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा। अच्छा, तो माना 2004 में आपने वीजा अप्लाई किया था, नहीं मिला, लेकिन 2006 में आपने राजयोग शुरू किया, फिर वीजा के लिए संकल्प किया। पावरफुल संकल्प किया। और देखना यह है कि जो स्पॉन्सर आया वो शिवरात्रि के दिन ही आया। अच्छा। और तुरंत में तब प्रोग्राम चालू था। और तुरंत मैं दीदी के पास गया और स्पॉन्सर रखा दीदी के सामने। अच्छा। आज ही स्पॉन्सर आया और मुझे वीजा मिल जाना। मैं पावरफुल संकल्प करो, आप भी करो, मैं भी करूँ। सब भाई बहनों ने संकल्प किया और संकल्प साकार हुआ। और इंटरव्यू में भी नहीं बुलाया, तुरंत मुझे वीजा मिल गया। बहुत बढ़िया। मतलब सोचने की बात यह है कि इन्होंने संयुक्त रूप से ये योग का प्रयोग किया, राजयोग के योग का, कि इन्होंने तो वीजा के लिए संकल्प किया, लेकिन उनको साथ देने वाले और भी इनके साथ जो राजयोगी भाई थे ना, सब राजयोगी भाई बहने, और उनके साथ जो और भी सत्संगी थे ब्रह्मा कुमारी के, उन लोगों ने भी इनके संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेडिटेशन किया, राजयोग मेडिटेशन किया। और जो बात 2004 में नहीं हुई थी, वो बात 2007 में हो गई। 7 में, और वो भी शिवरात्रि के दिन इनके जो आराध्य देव है भगवान शिव, उनके अवतरण के दिन पर हुई। माना जो संकल्प था, राजयोग में ऐसा है कि राजयोग से संकल्प सिद्धि मिलती है। आप जो भी संकल्प करते हैं, लेकिन संकल्प भी क्या है, अपने दायरे के होने चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार के, अपनी चद्दर को देखते हुए होने चाहिए। वैसे तो असंभव भी संभव हो जाता है राजयोग से, लेकिन उसके लिए इतना एक कंसंट्रेशन चाहिए, इतनी तपस्या चाहिए, इतना एक बल, एक भरोसा चाहिए परमात्मा पर, इतना विश्वास चाहिए, खुद पर इतना विश्वास चाहिए, खुद का परिचय होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं किसके साथ मेडिटेट हो रहा हूँ, किसको योग लगा रहा हूँ। तो राजयोग में संकल्प सिद्धि काफी मिलती है। अशोक भाई जी ने जो प्रयोग किए, एक तो जो भी व्यसन थे उनके, वो सारे एक झटके में छूट गए।
परिवर्तन ये हुआ कि उनका पूरा परिवार अभी एक बिल्कुल, जिनको कहे ना कि एक सामाजिक ढांचे में ऐसा फिक्स हो गया कि उनके दोनों बच्चे अभी राज्यों के वातावरण के कारण परिवार में दोनों इंजीनियरिंग में हैं अभी। एक बच्चा सिविल कर रहा है ना, बहुत बड़ी कमाल है बाबा की। अच्छा। बहुत बड़ी कमाल है। हम खुश खावे। हम बड़े इतना पैसे वाला नहीं है, लेकिन इतने खुश है कि जिसकी कोई हद नहीं। पैसा तो जिनके पास है वो भी बहुत दुखी है। हाँ, लेकिन हम जब से हमको बाबा मिला तब से पता चला कि सही चीज हमको क्या चाहिए। अच्छा। यही जो बाबा हमको रोज ज्ञान देता है वही सही धर्म है, वही हमको चाहिए, सबको ये चाहिए। और हम सबको मिलाना चाहते हैं कि भाई यही सही चीज है, ये अविनाशी धर्म है, वही सबको मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। और यही बाबा की इतनी असीम कृपा है कि जो हम ज्ञान मूल्य जो होती है रोज की सुबह हम ताजा खुराक ही खाते हैं। अच्छा। मैं इतना मेरा कारोबार छोटा है लेकिन वो हार्ड वर्क है, फिर भी मैंने कभी सुबह का क्लास नहीं छोड़ा सर। अच्छा। सुबह 6:30 से 7:30 पौने 8 तक मैं जब क्लास पूरा होता हूँ तभी खड़ा होता हूँ। तो बाबा की बहुत बड़ी कमाल है। 9 बजे मैं आराम से धंधे पे जाता हूँ और 4 बजे वापस घर आता हूँ। अच्छा। फिर भी वापस 7 बजे ले जाता हूँ, फिर भी बाबा के घर 20-25 मिनट जाता हूँ। बनाते हैं सब? हाँ, खुद युगल बनाते हैं, मैं बनाता हूँ। अच्छा। आप क्या क्या बना लेते हैं? मैं भी सब सब्जी बना लेता हूँ। और मेरे बच्चे भी बनाते हैं? वो भी, जो छोटा बच्चा है वो कभी कभी कोई 2 आदमी रखते हैं हम, 2 बहन आती है, कभी नहीं आती है तो छोटे बच्चों को भी बुला लेते हैं। वो भी बाबा की इतना पावर दिया कि वो 400 पर उठाते यूं तुरंत ये कर देता। क्या करता है छोटा बच्चा? वो सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर है। और बड़ा बच्चा? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। बहुत बड़ी कमाल है। देखा, अपने राज्यों से पूरे घर में परिवर्तन आ जाता है। खुद के संस्कार बदलते हैं, परिवार के संस्कार बदलते हैं, बच्चों पर इतनी पॉजिटिव इफेक्ट आती है। तो भले धन सीमित है, लेकिन आज अशोक भाई की खुशी का पारा देखो कितना हाई लेवल पर है। तो धन ज्यादा होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, धन कम होना ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उस धन की परिस्थिति को कैसे सामना करते हो? जो बाबा ने बताया कि जो भी आपके पास उसमें संतुष्ट रहना है, तो राजयोग से हमने सीखा है कि जो भी स्थिति आती है तो हम उनको फेस करते हैं। वो जो पावर उनके पास ही है और किसी के पास नहीं है। हम दूसरे आत्मा के पास मिलते हैं लेकिन उसके पास वो ऑथोरिटी नहीं है हमको शक्तिशाली बनाने की। वो पावर एक शिव बाबा के पास, वो सुप्रीम है। तो उनकी शक्ति से जो भी परिस्थिति आती है तो हम फेस कर सकते हैं, वही उनका रोल है बड़ा। राजयोग माना इनका ऐसा कहना है कि सीधा ही ये भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान शिव से जुड़ जाते हैं। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन पाया है। जरूरी नहीं है कि धन से ही सब तोला जाना चाहिए। जितना वाकई में देखा जाता है कि जितना आदमी को धन ज्यादा मिलता है ना, उतनी धन की भूख बढ़ती है उसकी। इसलिए ये भले देखो 35 रुपये में 4 परोठे, 3 सब्जियां, चटनी, मसाले, ठंडा पानी, ये सब देते हैं, तो आज किसको पोसाएगा? और आत्मा खुश होके जाती है। हाँ, यही चाहिए। एक सब्जी मंगाओ पंजाबी तो 250 रुपए की आती है मेरे ख्याल से। बराबर। कुछ भी पार्सल छोटा बड़ा मंगाओ तो भी वो 200-300 रुपए से ज्यादा होता है। जो भी खाना खा के जाता है उनको टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम परमात्मा की याद में ही बनाते हैं। ये भी देखने और चिंतन की बात है कि जो, क्योंकि आहार का एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि आप जैसा आहार खाओगे ऐसी मति होगी। तो अशोक भाई जी ने जो भगवान की स्मृति में, उनकी याद में जो खाना बना के पिरोसते हैं, तो खाने वाले का भी कल्याण होता है। जैसे थोड़े रोज पहले सिपाही भाई जी आए थे और सिपाही भाई जी ने अपना जो अनुभव बताया, वो बाहर का खाना खाते थे और बुद्धि उनकी ये हो गई थी। अब इनका खाना ऐसा है कि जो खाएगा उसका कमाल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जैसे भी कहा था ना कि जैसा मन ऐसा मन। तो हम परमात्मा की याद से खाना बनाए तो वो खाना भी शक्तिशाली बन जाता है। बहुत बढ़िया, बराबर। और देखो आज मेरी 50 बॉडी का 50 साल हो गया, लेकिन काम करने की जो क्षमता है ना इतनी बढ़ गई कि जिसकी कोई हद नहीं, कोई थकान नहीं, बिल्कुल थकान नहीं। आप नहीं मानोगे, जहाँ मेरा ढाबा है परोठा हाउस, वहाँ पानी नहीं है बिल्कुल। तो पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो रोज का 500 लीटर पानी स्कूटर से मैं इकट्ठा करता हूँ रोज। हाँ, रोज पर कार बेस है, ठीक है। वो लपट के फिर ओपन करता हूँ, बंद करता हूँ, सब जो माल बनता है वो सेल भी मैं करता हूँ, पैसा भी मैं काटता हूँ, पार्सल भी मैं बनाता हूँ, सब आप करते हैं। सभी इतनी बाबा शक्ति भरता है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो तुरंत 4 कैसे बच जाता है, कैसे काम हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। माना एक लाइफ सेट हो गई उनकी
आगे तो राजयोग में तरक्की ही तरक्की होती है। अभी अशोक भाई को नहीं मालूम कि उनकी लाइफ में क्या टर्निंग आने वाले है, कितनी बड़ी तरक्कियां होने वाली है, क्योंकि राजयोग से लाइफ का ग्राफ बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर ही जाता है। ये तो मुझे भी, मेरा भी अनुभव है। आज अशोक भाई हमारे स्टूडियो में पधारे। अशोक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको यही निवेदन करते हैं कि बस आप कहीं भी जाके ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय वहां जाके एक बार 7 डे का कोर्स करें और राजयोग शिविर करें। बहुत आपको आपके जीवन में बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। बहुत बढ़िया। मैं शिव बाबा से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आपके दिल की आवाज औरों तक पहुंचे, और मैं आपके लिए भी इतना शुभचिंतक हूं कि आप भी योग और राजयोग दोनों कीजिए और अपने जीवन में इतना परिवर्तन पाइए, क्योंकि मैं तो जिस भी राजयोगी को मिला हूं वो जीरो से हीरो बना हुआ मैंने देखा है। और आज देखो, आज पिता परमात्मा ने कहा कि ये दुख धाम है, सुबह से उठो यहाँ दुख ही दुख है, कांटा ही चुगने वाला है। तो उसका रोल ही ये है कि हमको पतित से पावन बनाता है। वो हमको फूल, गुलाब जैसा फूल बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबको मैं यही निवेदन करता हूँ कि एक बार अपने पिता को पहचाने, जाने, उनको पहचाने और जाकर एक बार शिविर करे, 7 डेज का कोर्स करे और राजयोग सीखे। बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी लाइफ पूरा चेंज हो जाएगी। अशोक भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा श्रेय मैं परमात्मा के चरणों में अर्पित करता हूँ। इन्होंने अपने जीवन में जो भी परिवर्तन पाया वो परिवर्तन आप सब पाए, आपको भी राजयोग की शिक्षा मिले, आपको भी परमात्मा मिले, ऐसी हृदय से शुभकामना करता हूँ। वंदे मातरम। ओम शांति।